Hello everyone. Once again welcome to my channel. As you know that we are just making the lots of sentences. If you are very at the certain stages and you want to learn the English language, those sentences should be consisted of the different words. You can also start your sentence with the different types of the words are available there. We should just go through it. Yeah, today's chapter is about the very different word, and that is I wish instead of oh that. Already what is the meaning behind it? Somewhere you are expecting that, and sometimes you are, that is your expectation कि बहुत बार ऐसा होता है कि तुम लोग कुछ चाहते हो और हमारी इच्छा होती है, फिर हमारी इच्छा जो भी होती है कि हाँ ऐसा हो सकता था. We are talking about the incident that is not actually taken place in the past tense, but बहुत बार होता है कि इमेजिनेशन के तौर पे हम लोग ऐसे इमेजिनेशन करते हैं कि हम अगर ऐसा होता तो, सो ऐसा होता तो, सो दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस. मतलब ऐसा डिस्कशन में आता है, फिर ऐसे सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं. सो देर आर द सम फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल, आई विश दैट I were a chief minister. जैसे कि मान लो कि बहुत बार कभी कभी ऐसा भी एक सवाल आता है, अगर मैं मुख्यमंत्री रहता तो, अगर मैं पंतप्रधान रहता तो, अगर मैं साइंटिस्ट रहता तो, अगर मैं, इट मीन्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग दैट हाँ अगर वो रोल अगर मैं निभाता तो दैट इज इट डिपेंड्स ऑन योर इमेजिनेशन. कि बहुत बार तुम लोग ऐसी कल्पना करते हो कि ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, ऐसा होता तो ऐसा होता. ओके, सो यू आर एक्सपेक्टिंग दैट. द योर सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ आई विश एंड कंजक्शन इज गिवन हियर दैट एंड आई वेयर अ चीफ मिनिस्टर. Very different types of sentence you will find here. See the construction. I subject है, where उसके बाद में helping verb है, लेकिन this is not the proper relationship. Yeah, there is not the proper relationship between the subject and helping verb, because we always find that I always comes with was. हमेशा हम लोग क्या देखते हैं कि I के सामने तो हमेशा was लिखते हैं. फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आई वेयर क्यों लिखा है, तो इसका मीनिंग अलग होता है. ये बहुत रेयर सेंटेंसेस होते हैं कि जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा. जैसे कि आई के बाद में वेयर होता है, तो इसका मतलब ऐसा लेते हैं, अगर मैं, चीफ मिनिस्टर का मतलब होता है मुख्यमंत्री, ठीक है, मैं मुख्यमंत्री रहता तो, मतलब शायद ऐसा होता तो. सो यू आर एक्सपेक्टिंग दैट. आप ऐसे सिचुएशन जब लिखते हो तो उस टाइम ऐसा कंस्ट्रक्शन आता है. फिर आई की जगह पे, आई की जगह में मान लो कि ही है, ही के सामने भी वेयर ही आता, उधर वॉज नहीं आता है. एक्चुअल रिलेशनशिप में देखा जाए तो आई के सामने हमेशा वॉज लिखा जाता है, ही के सामने भी वॉज आता है, शी के सामने भी वॉज आता है. लेकिन ऐसे सिचुएशन में जिसका मीनिंग अलग है वो हमेशा वेयर के साथ आएगा. अंडरस्टैंड? सो कीप इट इन माइंड. हाँ, अभी इसी सेंटेंस को हम रिप्लेस किस तरह से कर पाएंगे. इसका रिप्लेशन ऐसा होता है, आई विश को निकाल दो, ओ दैट से भी आप कनेक्ट कर सकते हो. ओ दैट आई वेयर अ चीफ मिनिस्टर. So you can see here, this is the statement which is started with the oh that. Oh that is also showing that you wish. Yeah, आपकी इच्छाओं के तौर पे. Understand? So sentence is started with I wish and then there is oh that. Oh that is also showing the remaining part of the sentence. So keep it in mind. बहुत बार ऐसा होता है. अब मान लो कि अभी ये एक सेंटेंस है और दूसरा एक सेंटेंस ले लेते हैं. समझो कि I wish, आई की जगह पे हम लोग अलग सेंटेंस लेते हैं. समझो, ही विश दैट ही वेयर अ साइंटिस्ट. इस तरह बहुत रेयर सेंटेंसेस होते हैं, कभी कभी हम लोग ऐसे डिस्कशन करते हैं. तो योर सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ ही विश, तो ही विश की जगह पे आप ओ दैट लिख सकते हो. सो ओ इज अ प्लेइंग रोल एज अ यू विश. सो ओ हैज द डिफरेंट एक्सप्रेशन. ओ के सामने हमेशा एक्सप्रेशन अलग होता है, बाकी का सेंटेंस उसी तरह से. अगर वो साइंटिस्ट रहता तो, अगर वो साइंटिस्ट रहता तो शायद कुछ अलग इन्वेंशन कर पाता था. ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू लर्न हियर, जस्ट कीप इट इन माइंड, ओ हैज
certain expression, and that expression is willingness. Willingness मतलब your expectations. Keep it in mind कि ऐसा होता है कि सेंटेंस में ओ की जगह पे ओ का मतलब ही होता है कि विलिंगनेस, या उसे एक्सपेक्टेशन कहा जाता है। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है अपेक्षाएं। हाँ, आपकी अपेक्षाएं, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा के तौर पे, आपकी अपेक्षाओं के तौर पे आगे का सेंटेंस कंसिडर करना है। तो इस तरह से होता है। सो कीप इट इन माइंड, आई विश ओ दैट, तो ये रिप्लेसमेंट है। ये बहुत रेयर सिचुएशन में आता है। इसकी जगह पे आप ये लिखो, इसकी जगह पे आप एक लिखो। अंडरस्टैंड? सो these are the sentences, very rare sentences. If you just come across with them, try to make the practice very well and just make the sentence in this way, okay? Because these sentences are always accepted there in the conversation, in the rare situation. उसका ज़्यादा बॉदर नहीं करना है, लेकिन आता है कभी कभी। मान लो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा एक सवाल पूछ दिया और आपको बोला कि बिगिन द सेंटेंस, रीराइट द सेंटेंस बिगिन विथ ओ दैट, कि ऐसा एक सेंटेंस लिख कर दिया जाएगा आपको और वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा जाएगा कि रीराइट द सेंटेंस, सेंटेंस को फिर से लिखो, बिगिन विद, शुरुआत करके, किस वर्ड से, ओ दैट से शुरुआत करके सेंटेंस के फिर से लिखो। फिर आपको उस टाइम कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो ओ दैट is also replaced for I wish. Understand? So keep it in mind and just make the practice very well. Take care. We will soon meet in the next chapter. Thank you very much. Have a nice day. Take care.